तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th का। मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, कुछ बेसिक्स, प्रोडक्ट रूल और फ्रैक्शन के रूल और जनरल फार्मूलाज ओनली फॉर फिजिक्स। आज हम बेसिक्स पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। इसके भी कुछ बेसिक्स आपको फार्मूले बता दूंगा। जैसे मैंने कैलकुलस मेथड से अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन डाली थी, उसमें जो यूज हुआ था, तो वैसा ही आप जो यूज होगा बेसिक बेसिक वो बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स फिजिक्स के लिए। तो जैसा आपको डिफरेंशिएशन बता रहा है, डिफरेंशिएशन है ऐसा टूल मैथमेटिकल का विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट। तो यहां पर इंटीग्रेशन जो है ना, इट इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल टूल। ये भी मैथमेटिकल टूल है। इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इस तरीके से हम शो करते हैं, है ना, इस तरीके से शो किया जाता है। पहली चीज मैथमेटिकल टूल। दूसरी चीज इट इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी आप डिफरेंशिएशन का रिजल्ट लाएंगे उसका उल्टा इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट लाएंगे उसका डिफरेंशिएशन आएगा। फिर ये जो है डिफरेंशिएशन, वो किसी भी बड़ी चीज को छोटा करने के काम आता है, जबकि इंटीग्रेशन छोटे को, पिछले वीडियो में बताया था, छोटे को बड़ा करने के काम आता है। तो एंटी डिफरेंशियल टूल जो कहलाएगा वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेशन तो मैथमेटिकल टूल है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, और यूज्ड काहे के लिए होता है? यूज्ड टू कैलकुलेट एंटायर स्लोप। डिफरेंशिएशन स्लोप के छोटे पार्ट को यूज कैलकुलेट करने का काम आता है, और ये काम आता है यूज्ड टू कैलकुलेट द एंटायर स्लोप, पूरा छोटे से बड़ा, है ना। लास्ट टाइम में मैंने लिखा था छोटे से बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का काम होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए कुछ बेसिक फॉर्मूलेस आपको बताता हूँ उसके, जैसे उसके करवाए थे मैंने। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस बेसिक। पहला, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स रेज टू द पावर एन डीएक्स का, वहां हम इंटीग्रेशन करते रहे एक्स एन का, तो आता था एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, मतलब वो एन आगे आके एक कम हो जाता था। यहाँ पे उसका उल्टा, यहाँ पर जो पावर ऊपर है उसका एक बढ़ेगा और वही बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है? यहाँ पे दूसरी चीज थी, वहां कांस्टेंट ए का डिफरेंशिएशन लगाते थे तो जीरो आता था। यहाँ अगर कांस्टेंट ए का इंटीग्रेशन लगा लोगे तो जो एक्स वेरिएबल है वो उस पर एड ऑन हो जाता है, ये हो जाएगा ए एक्स। और अगर आप लगाना चाहें तो सी इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद थर्ड मैंने लिया था एक्सपोनेंशियल। यदि एक्सपोनेंशियल का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा। ठीक। लास्ट टाइम में एक चीज आपको बताना भूल गया था, एक और फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, लॉग वाला। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर आप ये निकालेंगे तो वन अपॉन एक्स आता है। लेकिन यहां पर यदि इंटीग्रेशन आप वन अपॉन एक्स का निकालेंगे तो वह आएगा मेरा लॉग एक्स। ठीक है। पांचवा, यदि यहाँ डिफरेंशिएशन हम साइन एक्स का निकालते थे तो कॉस एक्स आता था। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन साइन एक्स का निकालेंगे तो उल्टा आता है, माइनस कॉस एक्स। और उसी का उल्टा यदि डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे माइनस कॉस एक्स अकेले का, तो सीधे सीधे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक। फिर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आता है टेन एक्स।
कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? कोई भी कांस्टेंट का, लॉग का, ये सब चीज़ें जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन के, तो आप यही बेसिक रूल्स याद रखें तो आपको पता चलेगा। ऐसे फार्मूले तो बहुत है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, और भी कॉसेक सेक कॉट, इन सब के फार्मूलाज हैं, लेकिन हमें बेसिक जितने याद रखने हैं वो इतने ही है। और जैसे जैसे भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमको याद आते जाएंगे और हम करते जाएंगे। हालांकि इतना डीप में है नहीं फिजिक्स में, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो जितनी आपको यूज़ है वो उतने सफिशिएंट है करने के लिए। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप डीप में पढ़ेंगे, फिर और पढ़ाऊंगा और, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बेसिक स्टार्ट कीजिए फिजिक्स का। थैंक यू।